हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर चैनल जीआरडी क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट क्या होता है, टर्म मैनेजमेंट का हम इसमें मतलब समझने वाले हैं और मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। ठीक है, आप चीजों को मैनेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आप 12th क्लास में हैं, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है, हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। आप दूसरे सब्जेक्ट में आपकी स्कोरिंग अच्छी है तो आप उसमें कम टाइम देंगे, बट आप टाइमिंग को मैनेज इस तरीके से करेंगे कि विद इन 24 आवर्स आपके जो ऑल योर वर्क है वो सारे कंप्लीट हो जाए। चाहे आपकी खाने से रिलेटेड वर्क हो, आपकी वो आपकी स्टडी से रिलेटेड वर्क हो, आप सब चीज़ें क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज बेसिकली क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना। अब ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीजों को समझने वाले हैं कि ऑफिस में, आपकी इंडस्ट्रीज में, आपकी कंपनीज में मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो चीजों को कंप्लीट तो करे। ठीक है, ताकि जो हमारा गोल है, जो कंपनी का गोल है, वो अचीव हो पाए। किस तरीके से? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट का मतलब होता है गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, गोल क्या होते हैं? हर एक इंडस्ट्री के, हर एक कंपनी के, हर एक आपकी इंस्टीट्यूट के अलग गोल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी बात करती हूँ, क्लास 12th के स्टूडेंट की बात करती हूँ, तो क्लास 12th के स्टूडेंट की का गोल होगा टू स्कोर 90 प्लस इन बोर्ड्स। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, तो बोर्ड्स में 90 प्लस स्कोर करना इज योर गोल। ठीक है, आपका ये गोल है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, आप स्टडी करेंगे। आप क्या करेंगे? आप स्टडी प्रैक्टिकल फॉर्म में करेंगे ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, आप टेस्ट देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप मैनेज करेंगे। सिमिलर फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है प्रॉफिट को अर्न करना, सरवाइव करना और ग्रो करना। ठीक है, और भी गोल होते हैं बट बेसिकली ये गोल होते हैं। अगर प्रॉफिट को अर्न करना है, सरवाइव करना है, ग्रो करना है, उसके लिए क्या करेगी कंपनी? आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ऑफर करेगी, रीजनेबल कॉस्ट में प्रोडक्ट ऑफर करेगी, ताकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा लें। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि आपका गोल जो है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है, उसको अचीव करे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अभी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? देखो, इफेक्टिव का मतलब होता है जब हम कहते हैं कि इफेक्टिव इज समथिंग, कि जब हमें कोई टास्क दिया है, हम उस टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाए, हम उस टास्क को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो जब मैं कह रही हूँ मैं किसी टास्क को कंप्लीट कर पा रही हूँ, गोल अचीव कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या हुई? मैं इफेक्टिव हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि प्रोड्यूस कर रही है 10,000 यूनिट्स। ठीक है, तो उसको टारगेट था 10,000 यूनिट, तो उसने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करा। तो हम कहेंगे कि एबीसी लिमिट क्या है? वो इफेक्टिव है, कि टास्क को वो कंप्लीट कर पा रही है। ठीक है, एफिशिएंट क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, एफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा काम हो पाए। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट में जब आप कोई काम कर पा रहे हैं, दैट इज आप एफिशिएंट होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने कहा एबीसी लिमिटेड 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और मैंने यहाँ पे आगे लिखा एट मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, या मैंने लिखा एट लो वेजेस, तो आप क्या कहेंगे कि एबीसी लिमिटेड एफिशिएंट है, एबीसी लिमिटेड एफिशिएंट है। बात समझ में आई? तो जब टास्क कंप्लीट की बात होती है तो इफेक्टिव, जब मिनिमम कॉस्ट में वो टास्क कंप्लीट हो तो एफिशिएंट। ठीक है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का वर्ड का मतलब समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो आपसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड केस स्टडी फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो आपको इन दोनों का मतलब बहुत ही याद होना चाहिए, इफेक्टिवली लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो इफेक्टिव, काम कंप्लीट, एफिशिएंट, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट है क्या, और मैनेजमेंट में इफेक्टिव और एफिशिएंट टर्म जिससे बेसिकली बार बार यूज होने वाला है ये टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी